नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमांशु मिश्रा। स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। महाराष्ट्र की कुल स्वामिनी कही जाने वाली तुलजा माता मंदिर को दोबारा खोलने की मांग पर साधु संतों और सरकार के बीच ठन गई है। उस्मानाबाद शहर में स्थित तुलजा भवानी मंदिर को खोलने के लिए साधु संतों के आंदोलन से सरकार में खलबली मची हुई है। इस बीच तुलजा भवानी मंदिर परिसर से 300 मीटर तक के इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक आज रात 12 बजे तक धारा 144 लागू रहेगी। प्रशासन के आदेश के मुताबिक मंदिर परिसर के आसपास जनसभा, रैली निकालने, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर रोक लगाई गई है। आपको बता दें कि मंदिर बंद होने के विरोध में साधु संत मंदिर के बाहर नवचंडी पाठ और हवन करने वाले थे। इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे आचार्य तुषार भोसले को सीआरपीसी की धारा 149 के तहत नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में कहा गया है कि मंदिर परिसर के आसपास भीड़ जमा होने की वजह से कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। यहां किसी भी तरह की जनसभा या फिर रैली निकालने और प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने पर रोक लगा दी गई है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि अगर इसका उल्लंघन किया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र की कुलस्वामिनी माता तुलजा भवानी के मंदिर के सामने मंदिर खोलिए इस मांग को लेकर महाराष्ट्र के प्रमुख साधु संत धरना कर रहे थे, लेकिन बीच रात को पुलिस प्रशासन ने नोटिस इशू की और नोटिस में बताया गया कि तुलजापुर में धारा 144 लागू कर दी है, इसलिए आपको आंदोलन या किसी भी तरह का जमावड़ा आप नहीं कर सकते, अन्यथा सबको अरेस्ट किया जाएगा, आप पर एफआईआर दाखिल हो जाएगी। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में आपातकाल शुरू हो गया है। महाराष्ट्र में पत्रकारों के बाद अब साधु संतों का भी गला दबाने की कोशिश हो रही है। महाराष्ट्र में मुगलों से भी घटिया और ब्रिटिशों से भी काली सरकार अस्तित्व में है। ये ठाकरे सरकार का हम कड़ी शब्दों में निंदा व्यक्त करते हैं। 9 बजे सभी प्रमुख साधु संतों की बैठक होगी और बैठक में सर्वसम्मति से जो निर्णय लिया जाएगा वो प्रेस वार्ता में हम सबके साथ साझा करेंगे। वहीं महाराष्ट्र में सभी धार्मिक स्थान पिछले 7 महीने से कोरोना संक्रमण के कारण बंद हैं। हालांकि अनलॉक में राज्य सरकार ने धार्मिक स्थलों के अलावा कई चीजें शुरू की हैं, जिसके बाद भाजपा के आध्यात्मिक मोर्चे ने धार्मिक स्थानों को खोलने के लिए कई आंदोलन किए थे। महाराष्ट्र की कुल स्वामिनी मां तुलजा भवानी के महाद्वार से विधायक राणा जगदीश सिंह पाटिल और आचार्य तुषार भोसले के नेतृत्व में विभिन्न संत महंतों ने की उपस्थिति में राज्य स्तर पर अनिश्चितकालीन धरना आंदोलन शुरू किया है। प्रशासन ने कोरोना और चुनाव आचार संहिता के आधार पर आंदोलन की अनुमति नहीं दी है। आंदोलन शुरू होने पर प्रशासन की ओर से उप विभागीय अधिकारी गिरी ने आंदोलन को रोकने का आह्वान किया है। वहीं बावजूद इसके जो प्रदर्शनकारी हैं उनको चेतावनी दी गई है। यह आंदोलन तब तक शुरू रहेगा जब तक राज्य के सभी धार्मिक स्थान नहीं खुल जाते, ऐसा आंदोलनकारी जो लोग हैं उनका कहना है। लाइन पर इसी खबर पर गजानन जी, महाराष्ट्र के अंदर कुल स्वामिनी कही जाने वाली तुलजा माता मंदिर को दोबारा खोलने को लेकर जो हंगामा हो रहा है उसके बारे में क्या अपडेट मिल पा रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि तुलजा भवानी जो मंदिर है ये महाराष्ट्र के जो धार्मिक भावनात्मक लोग हैं, धार्मिक भावनाएं हैं, उनके बीच में एक बहुत ही बड़ा महत्व वाला मुद्दा ये बन जाता है कि अगर मुंबई, खास करके मुंबई और महाराष्ट्र के जितने भी क्षेत्र हैं वहां पर अगर सभी चीजों को एक मर्यादा के साथ खोलने देने जाने की अगर इजाजत महाराष्ट्र की सरकार दे सकती है तो मंदिरों को क्यों नहीं। मुख्य मुद्दा यही है कि साधु संतों के बीच और खासकर भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ पदाधिकारी है उन्होंने भी इस पूरे मामले को हवा देने का काम किया है। अब अगर इस मौजूदा मुद्दे पर हम बात करें तो जो तुलजा भवानी मंदिर के सामने प्रदर्शन किए जाने की बात हो रही है वो सिर्फ इसलिए कि अगर
डांस बार खुल सकते हैं, वाइन शॉप खुल सकती हैं, थिएटर्स खुल सकते हैं, चित्रपट खुल सकते हैं, तो मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर क्यों नहीं? मुख्य मुद्दा सिर्फ इतना था। लेकिन अब इसको एक राजनीतिक रूपांतरण देने के बाद ये मुद्दा और भी गर्मा गया है। ये बात सच है कि उस्मानाबाद की जो पुलिस प्रशासन है उसने ये बात स्पष्ट कर दी है कि अगर मंदिर से 300 मीटर के दायरे के अंदर कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का प्रदर्शन करते हुए नजर आया तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, और कार्रवाई बेशक धारा 144 के मर्यादाओं के अंदर ही की जाएगी। मौजूदा हालात में यही 144 लगाई गई है वहां पर, तो क्या वहां पर कोई जमावड़ा करने की कोशिश कर रहा है क्या? किसी भी तरह के प्रदर्शन या फिर इससे पहले जो जानकारी मिल पा रही थी यज्ञ करने तक की स्थिति बन रही थी, तो क्या वहां पर इस तरह की कोई स्थिति बन पा रही है? क्या टकराव की स्थिति बन रही है क्या वहां पर पुलिस और जो प्रदर्शनकारी है उनके बीच में? वहाँ पे जो साधु संतों की टीम है, जो वहाँ पे लोग हैं, जो मठ इकट्ठा हुए हैं, उन्होंने इस बात का निर्णय किया है कि वो एक मीटिंग करेंगे, एक विचार विमर्श का पूरा दौर चलेगा, उसके बाद जो निर्णय निकलेगा उसके हिसाब से वो उस पर अमल करेंगे। मौजूदा हालात में अब तक किसी भी तरह की जमावड़ी की खबर सामने नहीं आई है, न ही कोई गिरोह वहां पे जाके प्रदर्शन करता हुआ नजर आया। शुरुआत में जब वो वहां गए थे उसके बाद धारा 144 लगा दी गई। उन्होंने ये बात स्पष्ट कर दी थी कि वो वहां पे प्रदर्शन करने वाले हैं। बाकायदा 500 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों से तुलजा भवानी मंदिर की सुरक्षा के लिए और वहां पे धारा 144 की मर्यादा भंग ना हो इसीलिए बुलाया भी गया है। कहीं ना कहीं कानून प्रशासन ये अपनी मर्यादाओं का पालन करे उसके लिए वो तत्पर है, और वहीं जो साधु संत है वो भी अपनी मांगों को लेकर पीछे हटते मामले को लेकर प्रशासन क्या कह रहा है? सरकार मंदिर क्यों नहीं खोले जा रहे हैं? सरकार की तरफ से क्या बयान आ पा रहा है? क्योंकि राजनीतिक तौर पर भी हंगामा हो रहा है, यहाँ पर साधु संत भी हंगामा कर रहे हैं। ऐसे में प्रशासन का क्या कहना है, क्यों नहीं आखिरकार खोले जा रहे हैं मंदिर? महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के ऊपर शुरुआत से ही भारतीय जनता पार्टी और विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस सवाल पे सवाल उठाते आ रहे हैं, आरोप पे आरोप लगाते आ रहे हैं। अब बस फर्क इतना है कि एक राजनीतिक रूपांतरण होने के बावजूद अब साधु संतों ने भी उस काम को आगे बढ़ाने का काम शुरू कर दिया है। तो कहीं ना कहीं जो बात देवेंद्र फडणवीस और भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र विंग कर रही थी, अब वही बात साधु संत कर रहे हैं। फर्क इतना है कि देवेंद्र फडणवीस और भारतीय जनता पार्टी, जो महाराष्ट्र की भारतीय जनता पार्टी, रूप भी ले लिया है इस पूरे मामले ने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट देने के लिए और बातचीत के लिए। तो राजनीतिक रूप इस पूरे मामले ने ले लिया है। कहां तक ये मामला जाएगा और कब तक मंदिर खुल पाएंगे वहां पर, ये बहुत बड़ा सवाल है जो कि मौजूदा वक्त में बना हुआ है। वहीं मुंबई उपनगर में मलाड पूर्व रानी सती मार्ग पर स्थित डीएनए प्राइवेट हॉस्पिटल के कोरोना वार्ड में देर रात करीब 2:30 बजे एक कोरोना पॉजिटिव महिला के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में एक 31 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया गया, जहां आरोप है कि न्यायालय ने 1 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है उसे। वहीं भाजपा नेता किरीट सोमैया अपने कार्यकर्ताओं के साथ अस्पताल पहुंचे और सरकार पर जमकर बरसे। रात के कुछ 2:30-3 बजे के बीच में सिक्योरिटी गार्ड, जिसको सिक्योरिटी के लिए रखा गया है, पानी पीने के बहाने ऊपर आया और उसने पेशेंट के रूम में एंटर किया। पेशेंट ने बेल बजाया तो स्टाफ वहाँ गया तो सिक्योरिटी गार्ड को पूछा, भाई यहाँ क्या कर रहे हो? तो उसका जवाब नहीं दे पाया सेटिस्फैक्ट्री। तो इमीडिएटली हमने पुलिस को 100 पर फ़ोन करके इन्फॉर्म किया और लोकल पुलिस स्टेशन में भी इन्फॉर्म किया। पूरा पुलिस स्टेशन में सीनियर इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस मिस्टर साळुंके साहब भी आ गए और उस लड़के को हमने पुलिस पे हैंडओवर कर दिया। कोई व्यवस्था नहीं है, कोई सिक्योरिटी का नामो निशान नहीं है, कोई गाइडलाइन नहीं है किसी के द्वारा, न सरकार द्वारा न महापालिका के द्वारा सिक्योरिटी की चेकिंग नहीं है। ये डीएनए अस्पताल में रात को 2-2:30 बजे सिक्योरिटी गार्ड किसी महिला के कमरे में चले जाता है। भगवान की दया से बच गए हम। लातूर जिले के उदगीर के पास बंसल की झील के पास नगर निगम के जल शोधन केंद्र से सटे एक फार्म हाउस पर शाम करीब 7 बजे डकैती की वारदात सामने आई। दरअसल चाकू की नोक पर 2 अज्ञात चोरों ने 4.5 लाख रुपए के गहने लूट लिए। उन्होंने नेत्र गांवकर पर वार किया और उनकी पत्नी की गर्दन से 4 लाख का सोने का गांठ और 2 लाख रुपए की कीमत का सोने का कंगन चुरा लिया। नेत्रगांवकर
की शिकायत पर ग्रामीण पुलिस स्टेशन में 2 अज्ञात चोरों के खिलाफ लूट का मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। अवैध खनन और भंडारण पर प्रशासन ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। यह कार्रवाई दौड़ तहसील के यवत पुलिस के इलाके में की गई है। पुलिस के अधीक्षक अभिनव देशमुख के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है और इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 1 करोड़ 8 लाख का माल बरामद किया है, जिसमें से 3 जेसीबी और 6 ट्रैक्टर के साथ ही 6 आरोपियों को भी हिरासत में लिया गया है। दरअसल खनन माफिया सभी नियम कायदों को रौंदते हुए रेत का अवैध खनन और परिवहन कर रहे थे। यह कार्रवाई पुलिस के निरीक्षक भाऊ साहब पाटिल की अगुवाई में की गई है। कल दोपहर 4 बजे कोरगांव तालुका दोन में कुछ लोग सैंड निकल रहे करके ऐसी इंफॉर्मेशन मिलने पे हम हमारे स्टाफ के साथ और रेवेन्यू ऑफिसर के साथ वहाँ पे स्पॉट पे जाके इलीगल सैंड एक्सकेवेशन के बारे में रेड करके 3 जेसीबी और 6 ट्रैक्टर सीज कर लिए हैं। ऑफेंस रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन शुरू है। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। आप बने रहिए लाइव टुडे के साथ। सच्ची सहेली, सच्ची सहेली, सच्ची सहेली। कितनी बार बता चुकी हूँ कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं की नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। आज ही नजदीकी मेडिकल स्टोर से सच्ची सहेली आयुर्वेदिक सिरप अपने घर ले आएं। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। बॉलीवुड की हर खबर, फिल्मी सितारों का सफर, कंट्रोवर्सी से लेकर गॉसिप तक, लिंकअप से लेकर ब्रेकअप तक, देखिए हर हलचल बॉली तड़का में हर रोज दोपहर 12:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। आपकी आवाज, आपकी ताकत, आपका अपना न्यूज चैनल लाइव टुडे अब उपलब्ध है ZEE5 पर। न्यूज लाइव में आपका एक बार फिर स्वागत है। कोरोना महामारी के बीच कोरोना वॉरियर्स का योगदान महत्वपूर्ण है, जिनमें शामिल पुलिसकर्मी दिन रात अपनी सेवा प्रदान करते हैं। बता दें कि पुणे के पिपरी चिचवड़ इलाके में एक ऑन ड्यूटी ट्रैफिक पुलिस के जवान ने कार को रोकने का प्रयास किया, जिससे उसके जान पर बनाई। वायरल हो रहे वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि कैसे ड्राइवर ने कार नहीं रोकी और पुलिस के जवान को कार के बोनट पर काफी देर तक घसीटता ले गया। वहीं ऑन ड्यूटी ट्रैफिक पुलिसकर्मी को घसीटने और ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन करने के जुर्म में कार ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई के साकीनाका के कृष्णलाल मारवाह रोड पर पाइपलाइन फट जाने की घटना सामने आई है। बता दें कि सड़क की मरम्मत के दौरान यह पाइपलाइन फट गई, जिससे पानी का तेज बहाव होने लगा। वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि पानी कई मंजिल की ऊंचाई तक ऊपर उछल रहा है और इस वजह से स्थानीयों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। तो तस्वीरें देखिए किस तरह से
एक फव्वारे की तरह पानी जमीन से निकल रहा है। चुनाव की मतगणना के पहले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भाजपा पर